अपना घर हर किसी का सपना है, पर घर का सपना जितना मीठा लगता है उससे कहीं कड़वा हो सकता है उसके लिए आसानी से मिलने वाला कर्ज यानी होम लोन। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि एक बार होम लोन मिल गया तो सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन हकीकत ये है कि असली स्ट्रगल शुरू होती है होम लोन के अप्रूवल के बाद। घर खरीदने के लिए होम लोन लेते वक्त अक्सर हम लोग कई बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें आगे जाकर चुकाना पड़ता है। इसीलिए होम लोन लेने से पहले कुछ खास बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दरअसल taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बंगर ने हाल ही में लिंक्डइन पर अपनी एक पोस्ट में होम लोन से जुड़ी 6 कड़वी सच्चाइयां बताई हैं, जो कि बैंक और उनके रिलेशनशिप मैनेजर अक्सर आपको नहीं बताते। तो चलिए एक एक कर नजर डालते हैं बंगर द्वारा बताई गई इन 6 कड़वी सच्चाइयों पर। दोस्तों, बंगर सबसे पहले लिखते हैं कि बैंक सभी कॉस्ट पहले नहीं बताता। लोन के लिए अप्लाई करते वक्त बैंक कहता है कि सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही लगेगी, लेकिन जैसे ही लोन अप्रूव होता है छुपे हुए कॉस्ट की एक लिस्ट सामने आ जाती है, यानी लीगल फीस, टेक्निकल वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन और कई बार कुछ और छोटे मोटे चार्जेस। और उस वक्त आप सोचते हैं कि ये तो बताया ही नहीं था। मगर दोस्तों, बंगर कहते हैं कि आरबीआई के नियम के हिसाब से बैंक को एक डिटेल कॉस्ट शीट देनी पड़ती है। तो होम लोन लेते वक्त किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले पूरा ब्रेकअप लिखित में मांगिए। बैंक के बोलने पर नहीं, प्रूफ पर भरोसा करें। होम लोन लेते वक्त दूसरी बड़ी सच्चाई है कि लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के झांसे में मत आए। लोन डिस्पर्स होने से कुछ दिनों पहले बैंक कर्मचारी आपको कॉल करते हैं, सर एक लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये जरूरी नहीं होता, ये बस एक सेल्स स्ट्रैटेजी होती है। इस बारे में बंकर लिखते हैं, ज्यादातर लोग पहले से ही सेक्शन 80C की लिमिट पूरी कर चुके होते हैं, और जो लोग नई टैक्स रिजीम में हैं उन्हें तो 80C का फायदा मिलता ही नहीं। तो याद रखें कि ये इंश्योरेंस पॉलिसीज सिर्फ महंगी होती हैं, काम की नहीं। इसके साथ ही बांगर एक प्रो टिप भी देते हैं, एक साथ 2 या 3 बैंकों में अप्लाई करें, ताकि अगर एक बैंक दबाव डाले तो आपके पास ऑप्शंस हों। दोस्तों, तीसरी बड़ी सच्चाई है जॉइंट ओनरशिप से टैक्स बेनिफिट डबल हो जाता है। ये ट्रिक बहुत लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अगर आप अपने पति या पत्नी या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलकर घर ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी और लोन दोनों जॉइंट नेम पर लें। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों लोग सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख और सेक्शन 24 के तहत 2 लाख का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 7 लाख तक की टैक्स सेविंग, वो भी बिल्कुल लीगली। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना है, दोनों को ओनर्स को EMI में असली कंट्रीब्यूशन करना होगा। दोस्तों, होम लोन लेते वक्त चौथी सच्चाई है कि अगर महिला के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा तो इसका मतलब है स्टैंप ड्यूटी में भारी बचत। अक्सर महिलाओं के लिए ये एक छुपा हुआ गोल्ड माइन साबित होता है। दिल्ली और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्टर है तो स्टैंप ड्यूटी कम लगती है। इस बारे में बांगर कहते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको 2 लाख तक की बचत मिल सकती है। तो अगर घर लेना ही है तो नाम घरवाले के साथ घरवाली का भी जोड़ लें। दोस्तों, होम लोन लेते वक्त 5वीं बड़ी सच्चाई है कि रेरा वेरिफिकेशन करना जरूरी है। यहाँ लोग अक्सर सबसे ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। बिल्डर चाहे कुछ भी कहे, जैसे प्रोजेक्ट अप्रूव है, आप टेंशन ना लें, लेकिन सच क्या है ये आपको रेरा पोर्टल बताएगा। वहां पर मिलता है पेंडिंग अप्रूवल्स, लीगल केसेस और बिल्डर का पूरा रिकॉर्ड। इस बारे में बांगर कहते हैं कि अगर ये स्टेप छोड़ दिया तो बाद में सरदर्दी आपकी होगी, बिल्डर की नहीं। तो बुकिंग अमाउंट देने से पहले अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर प्रोजेक्ट चेक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, होम लोन लेते वक्त छठी और सबसे काम की बात जो याद रखनी है वो है कि बिना OC के पोजेशन ना ले। OC यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि बिल्डिंग रहने लायक है या नहीं। अगर बिल्डर कहे कि OC बस आने ही वाला है, आप शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए, तो तुरंत अलर्ट हो जाए। दोस्तों, OC के बिना घर में रहना गैर कानूनी है। OC की गैर मौजूदगी में आप पर फाइन लग सकता है या फिर एविक्शन नोटिस यानी घर खाली करने का आदेश भी आ सकता है। इस बारे में बांगर कहते हैं कि अगर OC में देरी हो रही है तो रेरा में शिकायत दर्ज करें, लेकिन बिना OC के घर ना ले, चाहे बिल्डर कितनी भी मीठी बातें कहे। तो दोस्तों, होम लोन लेना एक स्मार्ट फाइनेंशियल टूल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप पूरी क्लैरिटी के साथ लोन लें। अप्रूवल मिल जाना ही सफलता नहीं है, बल्कि शर्तें समझकर लोन लेना ही असली जीत है। तो अपने घर के लिए होम लोन लेने से पहले इन 6 कड़वी सच्चाइयों को याद रखें, वरना आपका मीठा सपना कड़वा कर्ज बन जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और काम के रियल एस्टेट अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।